प्लीज। जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, मैं तो आपका पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते। मैं हूं यासर मलिक। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे 2-2 टके के पाकिस्तानियों के साथ शहजाद पूनावाला बैठे होंगे, अमीश देवगन बैठे होंगे, और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। मेरी बात आप स्पष्ट सुनिए, ये नौटंकी मैं 10 साल से सुन रहा हूं संघियों की। हमने ये जरूर कहा था कि आज हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हो। मैं आज इस पर भी कायम हूं। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर और ट्रंप को लेकर इस डिबेट के अंदर हल्ला मच गया। गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन को कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने जाहिल कहा, मूर्ख कहा, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी और ट्रंप पर बिल्कुल खामोश थे। शहजाद पूनावाला और अमीश देवगन उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे तो उसको जाहिलाना सुरेंद्र राजपूत ने बताया, गोदी एंकर बताया, भाजपा का प्रवक्ता बताया, ऐसी ऐसी बातें कही हैं और इस डिबेट के अंदर लड़ाई होने से बची है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन की पूरी पोल पट्टी खोलकर सुरेंद्र राजपूत ने इस डिबेट के अंदर रख दी है। सुरेंद्र राजपूत ने ऐसे ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनना आपके लिए जरूरी है और किस तरीके से मिर्ची लगती है गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन को। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। जो नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई नहीं, है, नहीं। कई डिफेंस एक्सपर्ट जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत ने निर्णायक मारा है। देखिए, सेना के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया, पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, यहां तक की बातें भारत सरकार के साथ भी था, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी थे। लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध रूप के अंदर अचानक आप सीज फायर करते हैं, अचानक आप कहते हैं कि साहब आज जो है नैरेटिव बदल गया है, पहले कहते थे पीओके आ रहा है, बलूचिस्तान आ रहा है, अखंड भारत। एक सेकंड, आप क्या चाहते हैं कि कोई इंटरनेशनल पॉलिसी की बात की पहले आपको जानकारी मिले फिर वो हो? संदिग्ध क्या है इसके अंदर? संदिग्ध क्या है? पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह था। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द जिसके हैं उनका नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया। पाकिस्तान, माइकल रूबिन पूर्व अधिकारी पेंटागन के क्या लिखते हैं? पाकिस्तान एक डरे हुए कुत्ते की तरह था, जैसे उनकी पूंछ दबी हुई है। अब बताइए सर, बताइए। मेरी बात आप स्पष्ट सुनिए, ये नौटंकी मैं 10 साल से सुन रहा हूं संघियों की। हम बलूचिस्तान अलग कर देंगे, हम पीओके अलग कर देंगे, हम पाकिस्तान का अखंड भारत बनाएंगे, अफगानिस्तान हमारा होगा। आज नैरेटिव बदल गया है। आज बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे आए कहते हैं देखिए वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और चाइना उसके साथ था, फिर भी हमने 4 दिन तक उसको एंगेज करा। योर नैरेटिव हैज चेंज्ड। नहीं, एक बात बताइए। किस ओके, मैं पहले विपक्ष को ले लेता हूं। ओके, यू मेड योर पॉइंट, आपकी तकलीफ ये है। ओके, आपकी तकलीफ ये है। ओके, चाहते हैं इसके ऊपर 10 सेकंड देन कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। हमने बिल्कुल सर, हमने सेना पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं किया और कम्युनिस्ट कंट्रीज जहां भी है फौज सर्वोपरि होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कहा था चाइना से पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाओ, पीस टॉक्स करो, तो हमको कहा गया चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट। लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज आर्मी नहीं है। अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर करते हो, अमेरिका के प्रेशर में सीज फायर करते हो, ट्रंप को लाते हो, बायलैटरल इशू को मल्टीलैटरल बनाते हो और शर्मिंदगी नहीं है इस सरकार को। चलिए अमीश जी आ गए। जी ओके, शहजाद कमेंट। मेरा प्रश्न आपसे है जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपको लगता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? क्योंकि चाइना भारत को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान तो निश्चित तौर पर कर रहा है। देयर इज सम बिग पॉलिटिकल गेम हैपनिंग वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। आज मैंने सब कुछ देख लिया है। जो वामपंथी दलों ने 1965 में अच्युतानंदन जी के ऊपर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने भारत के सैनिकों को खून दिया, वो कह रहे हैं हमारे लिए सेना सर्वोपरि है। मान्यवर चन्नी जी ने अभी सबूत मांगे। शांति, विवेक के बीच में नहीं बोले, किसी के बीच में नहीं बोले। होल्ड ऑन। सर्जिकल स्ट्राइक का अभी प्रमाण मांगा गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, ये अभी बोला गया। अभी इमरान मसूद ने बोला कि कितने आतंकी मरे, हुसैन दलवाई ने यह स्टेटमेंट दिया है। यहां तक कि उदित राज ने बोला उदित कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया इसका, और आतिशी मारलेना का बयान। पाकिस्तान ने हाथ जोड़े हैं, इसका प्रमाण कहां पर है? मतलब पाकिस्तान मानेगा, वो तो 65 की भी युद्ध हारा नहीं मानता, 71 की भी युद्ध हारा नहीं मानता, 99 में भी कुटाई हुई नहीं मानता। पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पर डीजीएमओ की बात को नहीं मानना है। पर हमारे जयराम रमेश कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि
हमने ये सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों नहीं देश और संसद को विश्वास में लेते हैं। अमेरिका की भूमिका क्या है, ये उनका प्रश्न है, ये उनका प्रश्न है। एंड दिस इज रेलेवेंट सवाल। मुझे 40 सेकंड दे दीजिए, 40 सेकंड्स। कल मेरे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी एक दूसरे चैनल के डिबेट में थे और वहां पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनसे कहा कि सुरेंद्र भाई एमईए पर, डीजीएमओ पर भरोसा नहीं कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की, तो कम से कम चिदंबरम और थरूर जी पर आप भरोसा करो। थरूर जी का स्टेटमेंट है कि भारत के और पाकिस्तान के इस विषय पर कोई मध्यस्थता कोई देश नहीं कर सकता। तो तब सुरेंद्र जी ने ट्वीट करके बताया, क्या आपने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपना नया बाप बना दिया है? शशि थरूर को कल मीटिंग से भी हटा दिया गया केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला ट्रंप की बातों पर भरोसा मत करो। आज जिनको इन्होंने बाप बनाया था, आज वो बाप पलट गए और बोल रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं मदद की। आज वो बाप खुलकर कह रहे हैं कि मैंने तो केवल मदद की थी, मैंने मध्यस्थता नहीं की थी। तो अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए, मैं अभी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मैं अब कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, और ध्यान से, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं किसी के बाप की बात नहीं करता क्योंकि मैं खुद अपने पिताजी को बहुत कम उम्र में खोया हुआ हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि बाप बनाना वो होता है जब यूनाइटेड नेशंस में 1948 में आप कटोरा लेकर पटेल जी की बात न मानते हो, कश्मीर को सौंप के आते हो। बाप बनाना वो होता है जब आप प्रेशर डालते हो लाल बहादुर शास्त्री पर और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर करवाते हो ताशकंद में डील। बाप बनाना वो होता है जब आईडब्ल्यूटी, जिस आईडब्ल्यूटी को हमने लात मारा है, उस आईडब्ल्यूटी को मध्यस्थता करने के लिए वर्ल्ड बैंक को लाते हो। बाप बनाना वो होता है, आपने तो शशि थरूर को अनाथ बना दिया। कल की मीटिंग से क्यों हटा दिया उनको? ठीक है, बताइए। ये एक मैं सुरेंद्र राजपूत करता हूं। सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना, भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? वाई, किस लिए? अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना, नंबर एक। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही, अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना सर। या शरद राव पवार, आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रत्युत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण है, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। नहीं, अगर आपने कोई भी सवाल किया और मुझे वो मेरा प्रश्न ही जाहिल वाला सवाल लग रहा है, आप तो सुन लीजिए बड़े भाई। एक बात बताइए ना, जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आपसे इत्मीनान से सवाल पूछा कि आपको बिलीव भारत के लोग, भारत की सरकार पर है या पाकिस्तान पर है? क्योंकि पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है जो कांग्रेस पार्टी नैरेटिव चला रही है। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका ने कराया, और कांग्रेस पार्टी भी यही नैरेटिव चला रही है। अब बताइए। मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए, हो क्या रहे, बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई, होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे? आपको मुर्गी अंडा मेहमान क्या दिखाई दे रहा है? और आप खाने का कुछ बंद कर रहा है क्या? और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहाँ गाली गलौज आप कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं, गुस्से में भी आप है, मैं मुस्कुरा रहा हूं। मेरे गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अमीश देवगन गुस्से में क्यों है? भारत जीता है। अमीश देवगन वर्ड ऑर्डर भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। समय का सम्मान करो। आप भी समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अरे क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है,
क्यों नहीं अरे बोलने भाई देना लगातार कांग्रेस आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 आप मिनट का मुर्गे पे सवाल जा रहे करते हैं हैं और 5 अब सेकंड मुझे में बोल डर है जाते हैं। बकरी और बकरे पे न चले मैं जाएं बिल्कुल इसके बाद। जाऊंगा क्योंकि आप मुर्गों की बोलिए। तरीके से लड़ा रहे हैं। आप नाराज मेरी हो रहे बात पे आइए। हैं, आप नाराज हो रहे हैं मुर्गे, अब मेरी बात आप मुर्गे पे जा रहे हैं, नाराज नहीं, आप तो मुर्गा क्योंकि खाते आप नहीं है, मुझे मुर्गे पता और नहीं है बकरे मुर्गा लड़ा खाते रहे हैं कि हैं। नहीं खाते। मैं फिर से कहता हूं, हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं अभी मैं फिलहाल। फिर बोलिए, से कहता हूं, बोलिए मैं फिर से कहता हूं, हाँ, आप मुझे पता है कि आप किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं, आप अरे तो शाकाहारी क्या हो हैं, मैं गया जानता हूं। नहीं, और वो इसमें मेरे ये क्या, साथ इससे हर क्या तरीके हो से बैठ के जाएगा? खाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? किसके भांजे हैं, किसके क्यों आप भतीजे कह हैं, रहे हैं दुनिया को पता शाकाहारी है। है, मांसाहारी नहीं, है? मतलब कमाल की बात है इसमें, मतलब यू आर गेटिंग टू पर्सनल। अब आप इतना जवाब पर्सनल हो रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप जवाब कहां जाए। मैंने आपके सम्मान ठीक रखिए, आपका निशाना भाजपा होनी चाहिए, मीडिया नहीं। एंकर का आपका निशाना क्यों है भाई? एक संपादक का आपका निशाना क्यों है? चाइनीज गाइडेंस सिस्टम है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में न्यूज 18 का संपादक काम करेगा तो शहजाद पूनावाला को आज हम तक तो पे बहस देश में के चले जाना कार्यकर्ता मुझे हैं, शहजाद भाई हम भारतवर्ष अपना के टाइम कार्यकर्ता खराब हैं, हम भारतीयता कर को प्रमोट अपना करते टाइम हैं। खराब कर रहे मैं पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं बसना चाहता, मुझसे मैं भारत को प्रमोट करता हूं। सवाल का जवाब नहीं लेना दानवी पता चाहते। नहीं, कर्नल दानवी आप भी तो मुझसे सेना के सवाल हैं। का जवाब, आपने सवाल किया, आपने क्या जवाब दिया? आप जवाब नहीं मुसीबत लेना आपने चाहते। खुद बुलाई, मुसीबत आपने खुद बुलाई, आप ही ने बुलाई जी ना। नहीं, आपने मैंने जाहिर कोई वाली बात मुसीबत नहीं बोली, बुलाई। तो जाहिर आपने मैंने शुरुआत तो कोई खुद बोली, करी। ये शुरुआत और मैं मैंने फिर नहीं से करी, कहता हूं शुरुआत जाहिलाना आपने खुद सवाल करी। जब पहला मैं फिर से सवाल कहता पूछा हूं, गया तो शुरुआत सवाल आपने करी। अगर जब जाहिलाना शुरुआत होगा करेंगे तो तो पूरा जवाब भी वही सुनेंगे मिलेगा। जवाब। ये अमीश देवगन का सवाल भी कार्यक्रम अगर है। जाहिलाना होगा तो वो जवाब नहीं तो किसने आपको कब तो कहा आपकी- सेना आप के खुद ही लग रहे हैं वैसे, पराक्रम पर आप खुद ही लग रहे हैं भारत वैसे में जैसे आप कांग्रेस बात ने कर कब रहे उंगली हैं। उठाई? देखिए इतना समय कब मैं अपना उठाई बर्बाद उंगली? नहीं कर सकता आपके ऊपर कब कि उंगली आप उठाई? यही सब करते रहें। कभी मुर्गा चाहिए, कभी बकरा चाहिए, मैं कभी फिर बकरी से चाहिए, कहता हूं, कभी जाहिल मैं चाहिए। फिर से ये सब कहता हूं प्रजातियां यहाँ नहीं अमीश मिलती। ये मैं आर फिर पार से का कार्यक्रम कहता हूं है, अमीश ये सब देवगन, प्रजातियां यहाँ आप मिलती मूल नहीं रूप है। से हमारे जहां मिलती सवाल हो का वहां जवाब जाइए। नहीं लेना हो सकता है चाहते। कोई दफ्तर हो जहां ये प्रजातियां सारी मिलती हो, मुर्गा बकरा बकरी उल्लू सब मिलते हो वहां जाइए। ओके, सिद्धार्थ पूनावाला मैं अमीश देवगन नहीं, यू वेस्टेड योर टाइम, इट इज योर टाइम और नहीं, योर पुट इज ऑन हटाइए। यू डाउन नाउ। इन्होंने खुद वेस्ट करा अपना टाइम भाई, नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। अमीश जी, योर कॉल। अमीश जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो भी देश के वीडियो को अभी पूरा देख कर जाइए। अभी अमीश देशबन और शहजाद पूनावाला की और धज्जियां सुरेंद्र राजपूत उड़ाने वाले हैं, इनकी बखिया उधेड़ने वाले हैं, इनकी खैर नहीं है। क्या उसके ऊपर मैं जवाब चाहता हूं कि क्यों आपने एक विदेशी नेता को अपनी राजमाता राजबाप बना दिया और थरूर अपने सांसद को अनाथ बना दिया, तो उस पर कोई जवाब नहीं, उल्टा वो आप पे बरस पड़े और मुर्गी पता नहीं मछली, अरे सुअर, ये सब छोड़ो और टर्की पे बात करो। टर्की पर जब सवाल आया तो टर्की पर दोनों में नेता इनके पवन खेड़ा है नाम, जयराम रमेश, टर्की पर तो कोल्ड टर्की हो गए। बोला कि वी विल गेट बैक। अरे गेट बैक किया तो गेट बैक करने में कितना टाइम लगता है? कहां गेट बैक करेंगे साहब? 1947 से ये टर्की पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है। तो क्या कर दिया इन्होंने? नेहरू जी ने लिखा टर्की बहुत अच्छा देश है। 71 में जब उन्होंने सपोर्ट किया, क्या किया? 1988 में नेहरू जी की बात कर रहे हैं, अब नेहरू जी की नहीं, इस पे मुझे रोकना। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं, देखिए नेहरू जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने भी अभी उनके अर्थक्वेक का मदद पहुंचाई। बिल्कुल, अब मैं बता काम है, अब मैं इसमें नेहरू जी को नहीं लाना चाहिए, मेरा पॉइंट। मैं अपनी सरकार का भी अकाउंट बता 10 सेकंड। अभी आज की आपका शो शुरू होने से पहले हो सकता है आपकी ब्रेकिंग खबर भी आ जाइए कि हमने टर्की के जो एयरपोर्ट मैनेजिंग सिस्टम था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हमने हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ जो भी टर्की के साथ रिलेशनशिप था उसको समाप्त कर दिया है। पूरे देश में आप देखें, टूरिज्म से लेकर ट्रेडिंग तक सारी चीजें बंद की जा रही है। गजेंद्र शेखावत ने ऑफिशियल यूनियन मिनिस्टर के नाते स्टेटमेंट भी दिया है कि हम इस प्रकार की चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? आर्मीनिया और ग्रीस। देख लीजिए एक बार कि हमारे रिश्ते उनके साथ कितने बड़े हैं। और आर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर पिछले 5 सालों में कौन बना? क्यों यह नहीं किया गया? उल्टा कांग्रेस ने तो टर्की में जाकर अपना दफ्तर खोल दिया। आज तक दफ्तर बंद करने की इनकी हैसियत नहीं है। पूछ लीजिए विवेक श्रीवास्तव से, पूछ लीजिए उनके अलायंस पार्टनर यहां पे कौन है, दिख रही है मुझे, ओहो, आम आदमी पार्टी। यस, आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी तो टर्की के टर्फ पे अपना जो वहां पे दफ्तर है उसको ताला लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। भी उनकी एक नाराजगी हो गई और नाराजगी इसलिए थी कि वो कह रहे हैं उनको मौका कम मिल पाया है, जो हो सकता है जायज भी हो। लेकिन सुरेंद्र राजपूत सम्मानित प्रवक्ता है हमारे, कभी कभार 19-20 बात हो जाती है। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल मेरा फिर आपसे वही है कि आप सेशन चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से और आप जानना चाहते हैं अमेरिका की भूमिका क्या है। शरद राव पवार, आई एम कोटिंग शरद राव पवार, एनसीपी प्रेसिडेंट एंड क्लोज अलाय ऑफ कांग्रेस पार्टी, व्हाट ही सेड कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में कुछ भी बताना सदन में तो संभव नहीं हो पाता। योर टेक।
अमीश देवगन जी, जिस तरीके से आप लोग बहस कराते हैं, आप दूसरे का बीपी हाई करते हैं, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तरफदारी करते हैं, उसके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की यानी हमारे भाई शहजाद पूनावाला की आवश्यकता नहीं। चलिए आप अपनी और बात मैं आपसे हाथ जोड़कर, आप हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने अपनी बात कहिए। जी जी, नहीं, आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और इसमें कम से कम दूसरे का सम्मान इतना रखना चाहिए। बिल्कुल लगता है आपका सम्मान आते ही आपने इतना पुराना मित्र बोल रहे हैं। आप समझिए, अब आप सवाल का जवाब लीजिए। कैसा लगेगा उसको पुराने सवाल का जवाब लीजिए। आप अमेरिका टाइप काम कर रहे हैं। जी 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 जी, आप बिल्कुल आप सवाल का जवाब लीजिए। आपका सवाल था उस वक्त का, आपने कहा था कि आप अमेरिका पे भरोसा करते हैं। हमने कहा था हमारे सेना पर, हमारे सेना के शौर्य पर, हमारी सेना की प्रशासनिक दक्षता पर और हमारी सेना के प्रोफेशनलिज्म पर हमें पूरा गर्व है। भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं हम लोग। हमने कहीं किसी पर अमेरिका की बात नहीं की, लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है और उसके 5 मिनट बाद युद्ध विराम हो जाता है तो राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछे जाएंगे, सैनिक नेतृत्व से हमारा कोई सवाल नहीं है। अगर हम सवाल करते हैं और हम कहते हैं कि संसद का सत्र चलाया जाए और संसद का सत्र, तो अब तो युद्ध स्थगित हो चुका है ना। हमने युद्ध के समय तो संसद का सत्र नहीं मांगा, संसद का सत्र युद्ध काल के बाद मांगा है जब स्थगन हो गया है। हमने सर्वदलीय बैठक मांगी जिसमें प्रधानमंत्री जी आए और सारी बातें करें। हमने तो कोई आलोचना नहीं करी प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी की तो आलोचना उनके पुराने मित्र हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार और गले मिलते हुए ट्रंप, भाषण देते हुए ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप के दोस्त नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने की है। वो कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की, वो आज अपनी बात से पलट के कह रहे हैं हमने समझौता करा है। मध्यस्थता में और समझौते में फर्क क्या होता है, बता दीजिए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों ग्रेट हैं। वहां का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिसको सेना ने बैठाया है, इमरान खान जीता हुआ कैंडिडेट जेल में और हारा हुआ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की कठपुतली प्रधानमंत्री है, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको दोनों को जो डोनाल्ड ट्रंप बराबर कर रहा है, उन पर नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। सुरेंद्र राजपूत, आपकी नाराजगी जायज है। जो आपने बात बोली कि प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को एक ही पल्ले पे रखना, ये गलती है। और इसको अमेरिका के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, खासतौर पर जो डिप्लोमेसी पे लिखते हैं, वो भी इसको कंडेम कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक पल्ले में रखना गलत होगा। लेकिन मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। उन्होंने ऑन एयर बोला पुरानी मित्रता है, आप मुझे थोड़ी तो मित्रता निभाने दीजिए शहजाद पूनावाला। फिर आप उधर से पहले कांग्रेस मिसाइल चलाती है, फिर आप इधर से मेरे पे ड्रोन चला देंगे थोड़ी देर में। देखिए मेरा सुरेंद्र राजपूत आपसे बड़ा सरल सवाल है। आपने बोला हमने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करी, बिल्कुल आपने बोला भूरी भूरी प्रशंसा करी, लेकिन हमारे देश में सेना किसकी ऑर्डर्स को फॉलो करती है? मेरा सवाल आपसे ये, किसकी ऑर्डर्स को फॉलो करती है हमारे मुल्क में भारत के संविधान के दायरे में? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सेना तो राष्ट्रपति के ऑर्डर को फॉलो करती है संवैधानिक रूप से, और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अपनी सलाह को मांगता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? भारत की सेना, प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी। हाँ, तो सुनिए ना, आपने पूछा संविधान से किसको मानती है, तो मैंने कहा राष्ट्रपति के ऑर्डर को मानती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, 100%। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री और उसके आगे प्रधानमंत्री को मानती है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री को मानती है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो भारत ने की प्रिसीजन ने, भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, ये हुआ तो मोदी के आदेश पे ही ना। 54 साल में पहली बार हमने टारगेट करके मारा। 54 इयर्स तक हमने नहीं मारा था। आतंकी हमले तो 1980 से हो रहे हैं। 90 के दशक में तो कश्मीरी हिंदुओं को बकायदा निकाला गया, उसके बाद भी कुछ नहीं करा। चलिए उसको आप आगे बढ़ाइए तो 26/11 से बड़ा आतंकी हमला ना इस देश में कभी हुआ था, ना ईश्वर करे कभी हो। लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन इस बार करा है, जिसको दुनिया मान रही है। क्या आपको नहीं लगता राष्ट्रहित में राजनीति को पीछे कर देना चाहिए? ट्रंप आज कह रहा है मैंने मध्यस्थता करी नहीं, सेना के ही इज प्लेइंग अ डबल गेम। भाई सवाल करते हैं तो सर जवाब तो सुनिए। जी सुनी रहा हूं। तो अगर ट्रंप डबल गेम खेल रहा है तो ट्रंप कोई घसियारा नहीं है। ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, तो नरेंद्र मोदी जी उसको जवाब दे ना। नरेंद्र मोदी जी के वोट क्यों सिले हुए? ओके, शहजाद जवाब क्यों नहीं दे रहे? नंबर 2,
नंबर दो आगे भी थोड़ा सा 10 सेकंड और उसके बाद जब आप आ जाते हैं कि कहा साहब डीजीएमओ की क्या नाम रिक्वेस्ट के बाद क्या डीजीएमओ क्या नाम युद्ध विराम करा। ठीक है, ओके मैं टर्की और अजरबैजान पे उसके बाद आता हूं। ओके मैं सुरेंद्र जी से केवल ये इतना आगे करूंगा, मुझे मेरे बड़े प्रिय हैं, वो मेरी बात को शांति से सुने जैसे मैंने सुना। सुरेंद्र जी ने बोला कि अब भाजपा की तो आवश्यकता नहीं इस डिबेट में। कभी कभी मुझे भी लगता है कि कांग्रेस के बाद पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं डिबेट में। भाई 26/11 पर किसने क्लीन चिट दिया? हिंदू टेरर था। समझौता पर किसने दिया? पुलवामा पर किसने दिया? यहां तक कि पहलगाम में भी बोल दिया कि ये रॉबर्ट वाड्रा ने कि हिंदुत्व फोर्सेस जिम्मेदार थे। तो कभी कभी लगता है कांग्रेस हो तो पाकिस्तान और टर्की के पैनलिस्ट की तो आवश्यकता नहीं। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि देखिए ये अभी भी कहते हैं सेना का हमने बुरी बुरी प्रशंसा की है। इमरान मसूद बॉडी काउंट मांग के सेना की प्रशंसा कर रहे थे। ये चन्नी जी जो प्लेन उड़ा रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे खिलौने के साथ, वो प्रशंसा कर रहे थे। ये आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और गोदी मीडिया एंकर अमीश देगपन ने जो सुरेंद्र राजपूत के बीच में बोल कर कहा और सुरेंद्र राजपूत ने उनकी धज्जियां उड़ाई, उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिए। और ट्रंप ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की, गलत की। यही तो थरूर ने किया। यही तो थरूर ने जब कहा था तो थरूर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। अब आते हैं टर्की और अजरबैजान पर। थरूर पर आपका जो ट्वीट था अभी भी उस पर कायम है? नहीं 5 सेकंड में सिर्फ फ्रेम कर दूं। जो अभी अच्छा 5 सेकंड देखिए मेरा निवेदन आप स्टूडियो में अभी हो जाता। ओके 5 सेकंड। अभी जो राजपूत जी का अभी बयान है ना कि ट्रंप जो है इस प्रकार से भी और उस प्रकार से बोल रहे हैं और उन्होंने गलत तुलना की, यही थरूर ने कहा। तो कल मीटिंग से हटाकर भाजपा ने उसको बाप बना लिया। क्यों कहा? अब बताइए अनाथ किसने बनाया अपने सांसद को? ट्रंप पर भरोसा था, थरूर पर नहीं। अच्छा ओके दो चीजें बड़ी साफ हैं। हम शशि थरूर के ऊपर जो मैंने बयान दिया था वो पूरा बाकायदा चैनल पर है और वो लिखा हुआ है और मैं उस पर कायम हूं। मेरे सांसद हैं शशि थरूर ने कोई गलत बयानी नहीं करी। शशि थरूर की अंग्रेजी को समझने के लिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बगल में लेकर के बैठनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि उन्हें सीडब्ल्यूसी में पूरी तरीके से हमारे सम्मानित सदस्य थे, हैं और रहेंगे। हमने ये जरूर कहा था कि आज हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हो। मैं आज इस पर भी कायम हूं कि हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हो। सत्यहिंदी.com एक चैनल है आशुतोष का, उसमें शशि थरूर का पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ आधे घंटे का। मैं चाहता हूं कि शहजाद भाई चूंकि अच्छे इंसान हैं, जरूर उस इंटरव्यू को देख लें, उसके बाद हो सकता है ये अपना मत चेंज कर देंगे। और दूसरी बात जो अभी शहजाद ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट कही कि भाई कांग्रेस के रहते पाकिस्तान और अजरबैजान के प्रवक्ता जो है, पाकिस्तान के प्रवक्ता और अजरबैजान के प्रवक्ता अमीश देवगन बुलाते होंगे। हमने तो हमेशा पाकिस्तानी प्रवक्ताओं का बहिष्कार किया। हमने तो हमेशा अजरबैजान के प्रवक्ताओं का, टर्की के प्रवक्ताओं का बहिष्कार किया। हाँ, ये जरूर शहजाद पूनावाला उन पाकिस्तानियों 2-2 टके के पाकिस्तानियों के साथ बैठे, 2-2 टके के पाकिस्तानियों के साथ शहजाद पूनावाला बैठे होंगे, अमीश देवगन बैठे होंगे, वो बैठा होगा क्या नाम उसका टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, और वो बैठा होगा रिपब्लिक टीवी वाला। हम लोग पाकिस्तानियों के साथ नहीं बैठे, 2-2 टके के पाकिस्तान। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि सुरेंद्र राजपूत से जब अमीश देगपन सवाल पूछते हैं, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत उनके सवाल को ही जाहिलाना और मूर्खता बता देते हैं, जिसके बाद अमीश देगपन को मिर्ची लग जाती है। अमीश देगपन हर 5 सेकंड में बोलने लगते हैं, सवाल का जवाब भी नहीं देने देते हैं, जिसके बाद सुरेंद्र राजपूत उनको बहुत अच्छी तरीके से धोते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाती हैं। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर जरूर बताइए। क्या सुरेंद्र राजपूत ने सही किया या गलत किया, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से जब कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में सवाल पूछता है कि वो बीच में क्यों आए, उन्होंने सीज फायर का जो है रुकवाने के लिए क्यों कहा और उन्होंने इस तरीके का ट्वीट क्यों कहा, तो वो सवाल को घुमा देते हैं और वो पीछे इतिहास में चले जाते हैं, जैसा कि वो हर डिबेट में करते हैं। और बीजेपी का हर प्रवक्ता यही करता है, प्रेजेंट में न होकर जो है पास्ट की बातों को लाते हैं। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर भी जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।